इंटीग्रेशन में मैंने 4 स्पेशल फॉर्मूला और 3 स्पेशल फॉर्मूला, 4 हाथी वाला, 3 ढोलू भोलू और कालिया, वो पढ़ाया था। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ और उससे रिलेटेड देखो और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। जैसे पहला कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x था dx, इसका फॉर्मूला माइनस लॉग मॉड cos x और प्लस सी, और लॉग क्या हो गया sec x और प्लस सी। दूसरा 10x, सॉरी cot x dx, तो लॉग मॉड sin x प्लस सी इंटीग्रेशन sec x dx, तो वी आर गेटिंग log sec x प्लस 10x प्लस सी। तो यहां हो जाएगा log tan 5/4 प्लस x/2 प्लस सी, और एक है cosec x dx, तो वी आर गेटिंग log cosec x माइनस cot x प्लस सी, एंड log इसमें क्या पढ़ाया था tan x/2 और प्लस सी। ठीक है। और इसके अलावा मैंने ढोलू भोलू भी पढ़ाया था आप लोगों को। वो ढोलू भोलू में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे में एफ एक्स होना चाहिए, देन वी विल गेट log e बेस एफ एक्स प्लस सी। वन मोर थिंग, एफ डैश एक्स, नो, एफ एक्स पूरे का पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स, सो इट विल हैपन एफ एक्स पूरे का पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। उसके बाद देखो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, हाँ एक था एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स, सो 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। आज इसी से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, नीचे वाला से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है। ठीक है, देखते जाइए। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, बताओ क्या हम देख करके एक लाइन में आंसर दे सकते हैं इसका? लेकिन उससे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा एफ है और कौन सा आपका एफ डैश है। तो बताओ एफ का काम कौन कर रहा है? मतलब एफ वो होता है, मतलब फंक्शन, और उसका डेफिनेशन बगल में होना चाहिए। तो ये एफ है और ये वाला एफ डैश। तो फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड वाला। तो डायरेक्टली लिखेंगे, तो बताइए साइन एक्स पूरे का पावर 3 है ना, तो 4/4 प्लस सी हो जाएगा। डायरेक्टली एक लाइन में हम लोग आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, log x का पावर क्यूब बाई एक्स डी एक्स, एक लाइन में बताओ। लेकिन पहले आपको f समझना है फिर f डैश समझना है। f कौन है? 1/x f है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। ठीक है, तो आंसर होगा log x का पावर 4/4 प्लस सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब इसको हम लोग f लेंगे और इसी का डेरिवेटिव 1/x होगा। 1/x आता है ना, तो अभी भी ये सेकंड वाला फॉर्मूला में ही है। क्लियर हो रहा है? अगर ज्यादा और अच्छा से समझना है तो ऐसे लिख सकते हो इसको, log x पूरे का पावर 3 और इंटू कितना 1/x dx, आप ऐसे समझ सकते हो। ये f हो गया और इसी का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, चलो लिख लो। अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ये दोनों लिखिए, और है तो अच्छा है, और नहीं तो एक साथ लिखना, लिख लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखो अगर इसी में रहा 1 + log x और पूरे का होल स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स, तब कैसे करेंगे, क्या होगा? 1 + log x पूरे का होल स्क्वायर, तो किसको लेना पड़ेगा? ये पूरा हमारा f है, इसको डिफरेंशिएट करने पे देखो 1/x ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 + log x पूरे का पावर 3/3 और प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे तो इंटीग्रेशन √10x है 1 + tan² x है, आई रखो, ये tan x हो गया, इसको लिख सकते हैं sec²x, हो गया। और इस tan को अगर चाहो तो इसका पावर क्या रखेंगे, 1/2, तो इट इज f, ये हमारा f'। ठीक है, क्योंकि tan का ही डिफरेंशिएशन sec²x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, tan x का पावर ऐड कर लो 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c। ठीक है, तो नेट कितना होगा, i = tan x का पावर 3/2 प्लस c, तो i कैन बी रिटर्न 2/3, हाँ tan x का पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर। कॉपी कीजिए इसको, देखिए इन दिस क्वेश्चन i दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin 2x बाई a + b cos x पूरे का होल स्क्वायर है। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन sin 2x a + b cos x पूरे का होल स्क्वायर है। सबसे पहले क्या कर लो, sin 2x को 2 sin x इंटू cos x एंड a + b cos x पूरे का होल स्क्वायर dx है ना। लेट यहां पे ले लो t a + b cos x, तो यहां पर cos x का वैल्यू निकाल लो पहले, cos x कैन बी रिटन व्हाट, इसको इधर भेजो, तो t - a और बाई b हो गया। ठीक है, i के जगह i, 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, sin x की जगह sin x, और cos कैन बी रिटन t - a/b। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसको डिफरेंशिएट भी कर दो पहले, ये तो वैल्यू निकाला हूं, तो dt/dx, a तो 0, b बाहर निकलेगा, cos का माइनस sin x, तो dt/-b sin x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। तो i के जगह i, 2 कांस्टेंट है बाहर आया, और इस sin x की जगह, अच्छा रहने दो अभी sin x को, और इस cos के जगह t - a/b, और dx की जगह देखो dt/-b sin x बाई, नीचे कितना हो गया, t का स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, 2 बाहर आएगा, sin x हो गया, रहने दो, और cos x की जगह t - a/b, और dx की जगह dt/-b sin x, और नीचे कितना, t²। ठीक है, तो अब टोटल क्या होगा, साइन और साइन कैंसल, तो इसको बाहर निकाल दो, तो -2/b, और यहां देखिए, और नीचे एक b और एक b दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, b² निकल जाएगा, दिख रहा है, एक b और एक b दोनों मिलकर, हाँ -b ऊपर जाएगा, तो पूरा माइनस निकाल दिया। ठीक है, तो बचा t - a/b, और नीचे वाला t² भी क्या होगा, मल्टी, b तो बाहर निकल गया था ना। अब इसको अलग अलग कर लो, i - 2/b² इंटीग्रेशन
तो टी बाई टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी। ये देखो अलग अलग कर सकते हैं, हो जाएगा अलग अलग। हाँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, -2/b स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/t माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो अब बताइए क्या लगता है किसी एक को डिफरेंशिएट करने पे दूसरा आ सकता है? इसमें क्या चाहिए, ए का कमी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे है क्या, ए बाई टी स्क्वायर डी टी। तो क्या लगता है मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा, थोड़ा बताओ जल्दी, हो पाएगा क्या हमारा ढोलू भोलू वाला तरीके पे आ पा रहा है, देखो तो, हाँ या ना? देखो इसको चाहो तो अलग अलग भी कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो 1/t डी टी, माइनस से बाहर निकाल दो और इसको ऊपर ले जाना, टी का पावर -2 डी टी, है ना? तो आ जाएगा आई -2/b स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग ई बेस टी माइनस ए, और इसको सॉल्व करते हैं तो टी का पावर -1/-1 लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना? दोनों को ऐड कर लेंगे ना, -2 + 1 -2 + 1, तो यही हमारा आ जाएगा। तो फाइनली आई -2/b स्क्वायर लॉग ई बेस टी प्लस ए बाई टी, और प्लस कितना हो जाएगा, सी, यही चीज है। तो टी का वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हैं, टी हमने क्या लिया था, हाँ ये पूरा का पूरा वैल्यू लिया था, ये पूरा वैल्यू आकर रिप्लेस हो जाएगा। सो आई कैन बी रिटर्न -2/b स्क्वायर लॉग ई बेस, और टी के जगह पूरा वैल्यू लिख दो, a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस हो जाएगा a/b कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा, यही है। तो देखो पूरा में हुआ क्या है, इसको ब्रेक किया गया और उसके बाद हमने नीचे वाला को टी ले लिया, तो यहीं से पहले cos x का वैल्यू निकाल लिया गया और इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया हम लोग। तो जब डिफरेंशिएट किया तो dx का वैल्यू निकाल लिया, अब वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 कांस्टेंट था बाहर निकला, sin x की जगह sin x, cos x की जगह ये वैल्यू, ठीक है, और dx की जगह इस वैल्यू को पुट किया, तो कैंसल उनसल करने के बाद b 2 बार आ रहा है, माइनस के साथ निकल गया 2b बार, तो -2/b स्क्वायर, और ऊपर t माइनस a बाई टी स्क्वायर डी टी, फिर टी स्क्वायर इसके साथ भी, टी स्क्वायर इसके साथ भी गया, तो एक टी कट जाएगा, ए बाई टी स्क्वायर बचेगा, इंटीग्रेशन 1/t डी टी माइनस ए बाहर आएगा, टी का पावर -2 ऊपर ले गया, इसका लॉग ई बेस टी माइनस ए, और टी का पावर -1/-1 ए बाई टी प्लस सी आ जाएगा, फिर वापस रिप्लेस कर देंगे। देखिए कहीं इसमें दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक और देखो, 2 का पावर 2 का पावर एक्स, 2 का पावर 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स डी एक्स, ये लिखो। हाँ 2 का टेबल है ना, ऐसा टेबल कब पढ़ा था? देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, टी ले लो, 2 का पावर एक्स कर लो, और इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टी बाई डी एक्स, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये समझो ए का पावर एक्स समझो, है ना? तो क्या होगा, ए का पावर एक्स किया तो 2 का पावर पूरा ए का पावर एक्स ही होता है, और लॉग ई बेस 2, लॉग ई बेस 2, फिर इनटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए एक्स का काम कौन करेगा, ये, तो इसका भी होगा पहले
टू का पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस 2। ठीक है, और फिर किसका बारी आ गया? 2 का पावर एक्स का। ठीक है, तो फिर 2 का पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस 2। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स, टू 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 एक्स, टू एक्स, 2 का पावर एक्स लॉग ई बेस 2 पूरे का पावर कितना? क्यू। 3 बार है ना, लॉग टू लॉग टू लॉग टू। कौन वाला? देखो पहले क्या हुआ ना, पूरा को डिफरेंशिएट किया गया, ये पूरा, तो ये ए है तो पूरा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ए और log 2 होता है, ए का पावर एक्स log 2। फिर इसको करेंगे, इस वाले सर्कल को, तो ये ए है और ये पूरा एक्स है, तो ए का पावर एक्स और फिर log 2 हो जाएगा इसका। फिर इसकी बारी है 2 का पावर एक्स, तो 2 का पावर एक्स log 2 हो गया। मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है, पूरा, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइड कर दो, हटा दो, डी टी बाई लॉग ई बेस 2, और इधर ले आओ 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स, और इधर डी एक्स। रिप्लेस हो सकता है? अच्छा, होल क्यूब इधर है ना। अब रिप्लेस करो आई, इंटीग्रेशन, इधर कितना हो जाएगा, डी टी बाई लॉग ई बेस 2 पूरे का पावर 3 हो गया। इस पूरे को देखो, पूरे को रिप्लेस करेंगे इससे, डी टी बाई लॉग ई बेस 2 पूरे का पावर होल क्यूब। अब क्या करोगे, आई 1 बाई लॉग ई बेस 2 पूरे का पावर होल क्यूब इंटीग्रेशन 1 डी टी। फिर लिखा आई 1 बाई लॉग ई बेस 2 पूरे का पावर होल क्यूब एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर नहीं, अच्छा 1 का टी होता है ना, टी होगा, तो टी का वैल्यू रिप्लेस करना होगा, टी का वैल्यू रिप्लेस करना होगा। तो आई 1 बाई लॉग ई बेस 2 पूरे का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर एक्स, 2 का पावर 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, बढ़िया से लिख लो। देखो यहाँ रिप्लेसमेंट करना तो टी सी भी इतना ही होना चाहिए, इतना ही दूर तक होगा। ठीक है, इतना ही होगा, 2 का पावर एक्स होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का भी दिया हुआ है, अंडर रूट साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी। देखो इसको कैसे बनाएंगे, अभी देखो नीचे क्यूब है तो स्क्वायर रूट तो लगेगा लेकिन पूरा नहीं निकल पाएगा, तो होगा क्या, डीएक्स रखना बाई अंडर रूट कर दो, और साइन क्यूब एक्स, साइन ए प्लस एक्स प्लस अल्फा है। चलो बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई की जगह आई, इंटीग्रेशन डीएक्स अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, कॉमन क्या निकलेगा, साइन एक्स, फिर कॉस अल्फा प्लस, इसमें से कोई कॉमन निकलेगा, हाँ, साइन एक्स। अब लो निकला, समझ में आया मैंने क्या किया, नीचे जबरदस्ती साइन लगा देंगे तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं समझे? ठीक है, अब बताओ क्या हुआ, नीचे
ये वाला कितना बन जाएगा, साइन का पावर 4x। तो साइन का पावर 4x हुआ तो नीचे क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स निकला, और अंडर नहीं, अंडर रूट नहीं, कॉस अल्फा कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक, आई के जगह आई, इंटीग्रेशन ऊपर ले जाओ, कॉसेक इस ओ, ये वाला रहेगा ना, अब ठीक है ना, कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब क्या करेंगे, नीचे वाला को टी ले लो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। देखो नीचे वाला टी क्यों लेंगे, क्योंकि पता है ये अल्फा तो कांस्टेंट का काम करेगा, ये भी कांस्टेंट का है, और कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉसेक ऊपर वाला आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। अभी देखो बताते हैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया, जीरो हो जाएगा, तो ये होगा कितना, माइनस साइन और कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो डी टी बाई कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने रिप्लेस किया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी बाई माइनस साइन अल्फा, और अंडर रूट हमने रखा टी, -1/sin अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन टी का पावर -1/2 डी टी, ये बाहर निकल गया, और टी का पावर -1/2 है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, I will do the integration of this one. What is the formula I will use? What formula? T का पावर हाफ मतलब -1/2 प्लस हाफ, -1/2 प्लस हाफ प्लस c. So I can be written -1/sin alpha and t का पावर हाफ and 1/2. So I can be written 2 will go at numerator side, -2/sin alpha and root t or plus what c we will get. This will be the answer. ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। हाँ, और टी का वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे, जो था उठा के पुट कर दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पावर फ्रैक्शन। अभी देखो, ये जो फ्रैक्शन रहेगा लेकिन पावर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन कालिया को दिया गया है, कैसे कालिया बनाएगा, इसमें सबसे पहले कालिया दिमाग लगाएगा कि देखो इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट तो किया नहीं जा सकता है, तो कालिया का दिमाग क्या काम करेगा कि इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हाँ बताओ अंजन, कुछ बोलना चाह रहे हो, ऊपर ले जाएंगे, नहीं ऊपर कैसे ले जाओगे, अकेला नहीं है, मतलब बाई है ना, मल्टीप्लाई रहता तो ऊपर चला जाता। देखो ऐसे करना, नीचे वाला जो है सुन लो, 2 और 3 दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम, यहां पे हो जाएगा 6। तो अब क्या करेगा कालिया, x इक्वल टू टी का पावर 6, हेलो क्या बोला गया, टी का पावर 6। अगर यहां 3 और 4 होता तब क्या करते, 12, मतलब x इक्वल टू टी का पावर 12। नाउ डिफरेंशिएट dx बाई dt, उसने डिफरेंशिएट किया t 6 का पावर, मतलब t का पावर 5, सो dx बाई 6 एंड हियर व्हाट, वेट, dx कैन बी रिटन t 6t का पावर 5 dt, ठीक है। So I can be written integration c 1 by, in the place of x what I will write,
टी का पावर 6 और पूरे का पावर हाफ प्लस टी का पावर 6 पूरे का पावर हाफ एंड अच्छा ठीक है 1/3 और इन द प्लेस ऑफ dx क्या लिखेंगे? हाँ 6 टी का पावर 5 dt। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आप लोग थोड़ा बनाइए बताइएगा कि कितने लोग को पता है, थोड़ा देख लें हम भी। सो आई 6 बाहर आ जाएगा, टी का पावर 5 लिखा कालिया बाई टी का पावर 3 लिखा और प्लस टी का पावर नीचे कितना हो गया, यहाँ 3 था तो ये हो जाएगा 2 एंड डी टी। इसके बाद क्या होना चाहिए गेस करो? आई 6 कालिया पहले कॉमन निकालेगा, का से कालिया का से कॉमन, देखो टी प्लस 1 और इधर डी टी। सो आई 6 कैंसल हो जाएगा, 3 टी क्यूब नीचे टी प्लस 1 एंड वॉट डी टी। ठीक है डी टी। अब क्या करेगा कालिया, फंस गया। देखते हैं आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं कालिया को। क्या करना चाहिए अब? तुम लोग भी कालिया का जैसा काला है। हम तो गोरा है देखो। बताओ। हाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कब लगता है लॉन्ग डिवीजन मेथड? ये भला कब लगता है? जब ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से इक्वल नहीं तो तब लगाएंगे हम। ठीक है। तो अब इसको बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहां लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब चाहो तो साइड में डिवाइड कर सकते हो, टी प्लस 1 टी का पावर क्यूब टी स्क्वायर टी का पावर क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई माइनस माइनस कैंसल माइनस टी स्क्वायर प्लस या माइनस माइनस कितना टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस एंड प्लस कैंसल कितना हो गया टी। ठीक है एंड प्लस कितना 1 तो टी प्लस 1 माइनस माइनस कैंसल माइनस 1। सो आई 6 इंटीग्रेशन। अब सॉल्व कैसे होगा बताओ? तो हमने क्या पढ़ाया था, जब भी बाई में होता पहले पहले क्वोशेंट या रिमाइंडर, पहले क्वोशेंट लिखाता है। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 minus 1 by t plus 1 and dt. Can we integrate this term? So what is the integration of t square t cube by 3 minus t square by 2 plus t minus what will be the integration of 1 by t plus 1? Log t plus 1. Why it will happen? Because in denominator whenever there is a linear term, linear it means what term? x का पावर 1। सो हेयर ऑल्सो t का पावर 1 कांस्टेंट एक्स्ट्रा अटैच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होना चाहिए। तो लॉग ई बेस t प्लस 1 और प्लस c। ठीक है और t का वैल्यू अब रिप्लेस कर देंगे। क्या था t का वैल्यू? हाँ हाँ देखो रिप्लेस करेंगे यहां से x का पावर 1/6 इक्वल टू t। तो यहां जब वैल्यू पुट करेंगे सो आई 6 x का पावर 1/6 पूरे का पावर 3/3 x का पावर 1/6 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 और x का पावर 1/6 माइनस लॉग ई बेस x का पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है इसको फर्दर काट करके अपना लिख दीजिए। ठीक है ना ये सॉल्व इट कट इट और उसके बाद आई का पूरा आंसर लिख दोगे। क्लियर है सभी को?
ऑल राइट, चलो फटाफट लिखो इसको। इसको कोई शॉर्ट नहीं है, इसको सीखते जाइए, ठीक है। और टाइम बचा के क्या करना, 3 घंटा तो मिलेगा जी, इसी में सॉल्व होगा, 3 घंटा में होगा। देखो बात है ना कि राइटर मत बनो, हर दिन लिखने की कोशिश करो। पर्पस नहीं समझ रहे हो, हर दिन अगर लिखने की कोशिश करोगे तो अपने आप राइटर बन जाओ, बस समझ में रहना। तो आप देखो कि हर स्टेप को हम कैसे मैनेज करते चले जाए, अपना टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। खाली सीखने पे दिमाग लगाओ, कैसे होगा ये। इसको देख लीजिएगा, 2 से काटने पर ये 3 आएगा, ठीक है। और फिर वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा अपना, सारा वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। ये काटने में दिक्कत हो गया था, हम 2 लिख दिए थे, ठीक है। चलो आइए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आई एक्स का पावर 1/2 1 प्लस एक्स का पावर 1/4 dx, ये रहा, सॉरी 3/4 3/4 dx, ठीक है। तो यहां भी क्या करोगे, लेट टी, क्या लोगे, नीचे 2 इधर 4, तो एक्स का, सॉरी एक्स इक्वल टू टी का पावर 4, टी का पावर 4 करोगे, ठीक है। और उसी तरह डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर है, इसको अपना सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें भी लॉन्ग डिवीजन मेथड जाना पड़ेगा। हाँ, नीचे 4 है, इधर 2 है, तो डिनोमिनेटर कैल्सियम लिया जाता है। हाँ, तो डिनोमिनेटर 4 और 2 कैल्सियम कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो एक्स इक्वल टू टी का पावर 4 लेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर उसी तरह जो प्रोसेस बताया था उस तरह सॉल्व कर लोगे। एक और बताओ, आई क्यूब रूट एक्स, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स माइनस क्यूब रूट एक्स डीएक्स, बताओ कैसे करना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लो। हाँ, 1/2 1/2 1/3 dx, तो लेट x इक्वल टू टी का पावर 6, ठीक है। 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर इसी तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और देखो, इंटीग्रेशन 1/x+1 का क्यूब रूट प्लस x+1 dx, इस बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, उसी तरह सॉल्व करना होगा आपको। आप लिख लो यहां पर इंटीग्रेशन 1/x+1 का पावर 1/3 प्लस x+1 पूरे का पावर 1/2 dx, लेट x+1 इक्वल टू टी का पावर व्हाट, 6, इस पूरे का पावर 6, और प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। चलो इतना लिख लो सब।